अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। आपके साथ आज बहुत ही मज़ेदार सी कोफ्ता बिरयानी की रेसिपी शेयर करेंगे। बहुत ही जायकेदार मज़ेदार सी ये बिरयानी बनेगी कोफ्ते के साथ। इसका टेस्ट बहुत ही ज़बरदस्त हो जाएगा और बनाना भी बहुत आसान है, बहुत इजी रेसिपी है। आप ट्राई करेंगे तो आपको ज़रूर अच्छी लगेगी। तो शुरू कर लेते हैं इस बिरयानी की रेसिपी को। आपको वीडियो अच्छी लगे लाइक ज़रूर कर लें। चैनल को अगर सब्सक्राइब ना किया हो तो कर लें। बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि नई वीडियोज़ की जो अपडेट्स हैं वो आप लोगों को मिलती रहा करें। इसके लिए यहाँ पर कीमा लिया है, 300 ग्राम ये कीमा है। कीमा आप मटन, बीफ, चिकन किसी का भी ले सकते हैं। अब इसके अंदर डाल देंगे 2 हरी मिर्च, 2 लहसुन के क्लोव्स। प्याज लेकर उसको हाफ़ कर लिया था, आपके पास छोटी प्याज हो तो आप वो डाल दें। साथ ही एक ब्रेड लेकर उसको थोड़ा सा गीला कर लिया था। इसके साथ इसमें नमक डालेंगे, थोड़ी सी लाल मिर्च, थोड़ा सा गरम मसाला और साथ ही हमने थोड़ा सा ज़ीरा पाउडर डाला है। यहाँ पर 2 टेबलस्पून इसके अंदर तेल जाएगा। बस अब इसको चॉपर में डालकर हम लोग पीस लेंगे। कीमा यहाँ पर देखिए कितने अच्छे से पिस चुका है। कोफ्ते बनाने के लिए जो कीमा हो वो बिल्कुल इस तरह से होना चाहिए। अब इसके कोफ्ते बना लेंगे। हाथ पर आप थोड़ा सा ऑयल या पानी लगा लें ताकि ये चिपके ना आपके हाथ पर। तो बस अब इसके कोफ्ते बनाने हैं और कोफ्तों का साइज़ आप अपने हिसाब से रखें। मैं यहाँ पर मीडियम साइज़ के रख रही हूँ, बहुत बड़े भी नहीं बना रही और छोटे भी नहीं। तो बस ये कीमा लेकर अब इसको एक बॉल की शेप देंगे। पहले आप थोड़ा सा दबा लें और इस तरह से आप इसको थोड़ा दबा दबा कर कोफ्ते की शेप दे दें। आप लोग ये कोफ्ते बनाकर आराम से फ्रीज़ भी कर सकते हैं। आप लोग इनको बनाकर फ्रीज़र में रखें, जब ये सख्त हो जाए आप किसी भी इसको ज़िप लॉक बैग में डाल कर रख दें। तो बस इस तरह से कर कर आपने सारे कोफ्ते बना लेने हैं और आप लोगों ने कोफ्ते बनाने वक्त ये ध्यान रखना है कि इसके अंदर कोई भी क्रैक ना हो। अगर क्रैक होगा तो फिर आपके कोफ्ते जो हैं पकने के दौरान ख़राब हो जाएंगे, सही से नहीं बनेंगे। कीमा आपका बारीक पिसा हुआ होगा तो फिर कोफ्ते बहुत ही अच्छे बनेंगे। तो बस यहाँ पर हमने सारे कोफ्ते बना लिए हैं। देखें साइज़ आप देख लें, मैंने इतना ही रखा है, आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से रख सकते हैं। अब कोफ्तों को फ्राई कर लेंगे। ऑयल को गर्म होने के लिए रख दिया है। अब इसमें कोफ्ते डाल देंगे। ऑयल जो है बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए और आपने बहुत ज़्यादा कोफ्ते भी एक साथ नहीं डाल देने। बस अब इसको 2 से 3 मिनट के लिए फ्राई करेंगे ताकि एक इनकी शेप बन जाए और अच्छा सा इनके ऊपर थोड़ा सा कलर आ जाए। तो मैं यहाँ पर इस तरह से हिला रही हूँ ताकि ये टूटे ना और अच्छे से हर साइड से ये फ्राई हो जाएं। बहुत ज़्यादा नहीं करना क्योंकि हम लोगों ने इसको ग्रेवी में पकाना है। बस इसको सिर्फ हल्का सा करेंगे। फ्लेम यहाँ पर मैंने मीडियम रखी हुई है। तो बस देखें अब यहाँ पर कोफ्ते फ्राई हो गए हैं और इस तरह से बस इनका जो कलर है थोड़ा चेंज भी हो गया है और शेप भी देखें इनकी अच्छे से बन गई है। तो बस अब ऑयल से इनको निकाल लेंगे। बिरयानी के लिए अब एक मसाला बना लेंगे, जिसके लिए हम लोगों ने काली मिर्च ली है, इलायची ली है 4, लौंग 4 से 5 ली हैं, जलवतरी थोड़ी सी ली है, एक बड़ी इलायची ली है, एक बादियान का फूल लिया है, 1 टीस्पून इसमें सफ़ेद ज़ीरा जाएगा और एक दालचीनी का पीस लिया है। इन सब को ग्राइंडर में डालकर एक पाउडर कर लेंगे और इसको बाद में बिरयानी में इस्तेमाल करेंगे। बिरयानी के अंदर जो दही इस्तेमाल करेंगे अब उसको तैयार कर लेंगे। यहाँ पर मैंने 1 कप दही लिया है और उसको अच्छे से फेंट लिया है। इसके अंदर लम्स नहीं होने चाहिए। अब इसके अंदर डाल देंगे नमक, लाल मिर्च का पाउडर, धनिया पाउडर, ज़ीरा पाउडर जाएगा इसके अंदर और साथ ही गरम मसाला डालेंगे और बस ये डालकर आपने अच्छे से मिक्स कर लेना है। इसको हम लोगों ने बिरयानी की ग्रेवी में इस्तेमाल करना है। तो बस ये देखें दही अच्छे से यहाँ पर मिक्स हो गया है, तो इसको साइड में कर रख देंगे। बिरयानी के लिए यहाँ पर हम लोगों ने सेला चावल लिए हैं, आधा किलो ये सेला चावल हैं और इनको हमने 2 घंटे भिगो दिया था। देखें इनकी ये कंडीशन हो गई है। अच्छे से आपने 2 से 3 दफ़ा इनको धोना है फिर भिगो देना है। अगर आप लोग सेला चावल नहीं यूज़ करना चाहते तो आप लोग इसको बासमती में भी बना सकते हैं। उसको आपने आधे घंटे के लिए भिगोना है। अब बिरयानी के लिए चावल बॉयल कर लेंगे। 3 लीटर तक पानी लिया है, इसमें नमक डाल देंगे 2 टेबल स्पून, साथ ही 2 तेज़पत्ता डालेंगे, एक दालचीनी का पीस, थोड़ा सा सफ़ेद ज़ीरा डालेंगे, 1 टेबल स्पून ऑयल डालेंगे और थोड़े से लीमू के कतरे डाल देंगे। बहुत ज़्यादा नहीं, बस 4 से 5 मैंने कतरे डाले हैं और बस इसको एक दफ़ा मिक्स कर लेंगे। तो ऑयल डालने से और लेमन डालने से जो चावल हैं वो खिले खिले से बनते हैं और बहुत ही अच्छा टेस्ट भी आता है। तो बस यहाँ पर पानी बॉयल हो गया। अब इसके अंदर जो चावल भिगो कर रखे थे 2 घंटे के लिए उनको डाल देंगे। सेला चावल नहीं है तो इसलिए भिगोना ज़रूरी है ज़्यादा आपने। अब इसको बॉयल करना है। इसको तकरीबन 95% तक बॉयल करेंगे। तकरीबन 7 से 8 मिनट में ये बॉयल हो जाएंगे।
अब यहाँ पर देखिए चावल बॉयल हो गए हैं, तकरीबन 90% तक हमने इसको बॉयल किया, इससे ज़्यादा नहीं करना। अब इसको छान लेंगे और इस पानी के अंदर से आपने आधा कप पानी निकाल लेना है। इस पानी को हम लोग बाद में इस्तेमाल करेंगे। अब बिरयानी के लिए कोरमा तैयार करेंगे, जिसके लिए हम लोगों ने वही ऑयल यूज़ किया है जिसमें हम लोगों ने कोफ्तों को फ्राई किया है। अब इसमें डाल देंगे प्याज, 2 मीडियम साइज़ की प्याज ली हैं और बारीक काट लिया इनको। प्याज डालकर हमने इसको फ्राई करना है। प्याज आप लोगों ने बारीक काटना है, बहुत ज़्यादा मोटा नहीं होना चाहिए और प्याज को बहुत ज़्यादा डार्क ब्राउन कलर में नहीं करना। अब देखें थोड़ी देर बाद प्याज का कलर चेंज हो गया। अब इसमें 1 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट डाल देंगे और अब इसको भी इसके साथ भून लेंगे। यहाँ पर थोड़ी देर बाद देखें प्याज का जो कलर इस तरह से हो गया और लहसुन अदरक भी इसके अंदर भुन चुका है। तो अब इसके अंदर टमाटर डाल देंगे। 2 टमाटर लेकर ग्राइंड कर लिए थे। अब यहाँ पर टमाटर को 5 से 6 मिनट आपने पकाना है। फ्लेम यहाँ पर मैंने मीडियम रखी हुई है और बस साथ साथ इसमें चम्मच हिलाते रहें, कवर करने की ज़रूरत नहीं है। तो बस देखें थोड़ी देर पकाने के बाद टमाटर यहाँ पर पक चुके हैं और देखें तेल भी यहाँ पर अलहदा हो गया है। अब इसके अंदर जो पहले दही तैयार किया था वो डाल देंगे, जिसमें हमने सारे मसाले भी डाल दिए थे। और दही आपने आँच को आस्ता कर कर डालना है। तेज़ आँच होगी तो आप लोग जब दही डालेंगे तो वो दही अच्छे से मिक्स नहीं होगा। तो हमेशा जब भी आप लोग दही का इस्तेमाल करें तो अब आप लोग फ्लेम को लो कर कर दही डालें। तो बस अब इतना पकाएं कि इसका कलर चेंज हो जाए। इसके साथ ही यहाँ पर जो बिरयानी का मसाला हमने बना लिया था वो डाल देंगे और इसको एक दफ़ा दोबारा से अच्छे से मिक्स करेंगे। यहाँ पर देखें अब दही भी बिल्कुल अच्छे से पक गया है, ऑयल आप देखें सेपरेट हो गया है। अब इस पॉइंट पर हमने जो फ्राई किए थे कोफ्ते वो डाल देंगे और आपने अब हल्के हाथ से इसको ग्रेवी में मिक्स करना है ताकि जो सारे मसाले हमने डाले हैं वो कोफ्ते में अच्छे से मिक्स हो जाएं। बस आप लोग हल्के हाथ से मिक्स करें। फ्राई हमने इनको पहले कर लिया था तो उनकी शेप देखें बन गई है। अब ये यहाँ पर टूटेंगे नहीं। तो बस यहाँ पर 5 से 6 मिनट आप लोग इसको इसी तरह से हिलाकर फ्राई करें। तो यहाँ पर देखें थोड़ी देर हो गई है कोफ्ते को पकते हुए। अब इसके अंदर पानी डाल देंगे कोफ्तों को गलाने के लिए और इसको कवर करके रख देंगे तकरीबन 20 मिनट के लिए। एक दफ़ा मिक्स कर लें ताकि पानी जो डाला है वो अच्छे से ग्रेवी में मिक्स हो जाए। तो अब देखें कोफ्ते बिल्कुल पक चुके हैं और जितना हमने पानी डाला था वो खुश्क हो गया था। अब बिल्कुल लास्ट में हम लोग इसके अंदर 2 हरी मिर्च और 2 लाल मिर्च डाल देंगे। आप लोगों के पास लाल मिर्च नहीं है तो आप हरी मिर्च ही डाल सकते हैं। साथ ही इसके अंदर टमाटर की स्लाइस हैं वो डालेंगे, लेमन को भी स्लाइस कर लिया था वो भी डाल देंगे और बस एक दफ़ा आपने अच्छे से 5 मिनट इसको और पका लेना है। तो यहाँ पे ये जो कोरमा है कोफ्ते का बिल्कुल तैयार हो गया है। अब यहाँ पर बिरयानी की लेयरिंग कर देंगे। सबसे पहले हमने नीचे थोड़ा सा कोरमा है ना वो डाल दिया है ताकि चावल नीचे लगे ना। अब इसमें चावल डाल देंगे। आधे चावल हमने इस लेयर में डालने हैं। चावल डालने के बाद अब जो कोरमा था कोफ्ते का वो सारा का सारा इस लेयर में आपने डाल देना है। सारी ग्रेवी भी और कोफ्ते सब इसी लेयर के अंदर जाएंगे। ये डालने के बाद अब जो आधे चावल और थे वो डाल देंगे इसके ऊपर और अच्छे से इसको चावल से कवर कर देंगे। अब इसके ऊपर कलर डाल देंगे। यहाँ पर मैंने येलो और ऑरेंज 2 कलर लिए हैं और उनको थोड़ा से पानी में मिक्स कर लिया था। पहले मैंने येलो कलर डाल दिया इस तरह से दूर दूर कर कर। उसके साथ यहाँ पर ऑरेंज कलर भी है, ये भी थोड़ा सा दूर दूर कर कर आपने डाल देना है और इसके ऊपर डाल देंगे थोड़ा सा हरा धनिया और लास्ट में वो पानी डाल देंगे जो चावल को बॉईल करते वक्त हमने निकाल लिया था, उससे आधा कप के करीब ये पानी है। इससे बहुत ही अच्छा जो है दम लगता है चावल के अंदर। तो बस सब चीज़ें यहाँ पर डाल दी हैं। अब इसको कवर कर कर रख देंगे। शुरू में फ्लेम को 5 मिनट के लिए हाई करेंगे, उसके बाद बिल्कुल लो फ्लेम पर आपने इसको 25 मिनट के लिए पका लेना है। आप लोग इसके नीचे किसी चीज़ तवे वगैरह को रख कर इसको दम दें। तो बस यहाँ पर देखें बिरयानी कितने अच्छे से पक चुकी है। इसको एक दफ़ा मिक्स कर लेते हैं। देखें कितने अच्छे खिले खिले से चावल बने हैं, खुशबू भी बहुत ही ज़बरदस्त आ रही है और जायके में तो ये बहुत ही कमाल के बने थे। तो आपने ज़रूर ट्राई करनी है। तो बस इसको एक साइड से मिक्स करें, बहुत ज़्यादा मिक्स करने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद इसको डिश में सर्व करेंगे। मज़ेदार सी कोफ्ता बिरयानी अब तैयार है। कितनी आसान रेसिपी है, खिले खिले से चावल हैं, कोफ्ते के साथ बिरयानी का टेस्ट बहुत ही मज़े का आया है। तो आपने भी ज़रूर ट्राई करनी है। आपको और आपकी फ़ैमिली को ये रेसिपी बहुत ही अच्छी लगेगी
और बनाना भी इसको आसान है। तो ज़रूर ट्राई करें इस कोफ्ता बिरयानी की रेसिपी को और साथ अपना फ़ीडबैक भी शेयर करें। रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर करने के साथ अपने चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना है। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।